सोशल मीडिया की वो चमचमाती दुनिया किसे पसंद नहीं आती है ना। लेकिन सोचिए, अगर ये सारी चमक दमक बस एक धोखा हो, एक ऐसा जाल जिसमें लोग अपनी गाढ़ी कमाई फंसा देते हैं, तो आज हम इसी ग्लोबल लक्जरी स्कैम की परतें खोलेंगे। जरा सोचिए, प्राइवेट जेट्स, डिजाइनर कपड़े, 5 स्टार होटलों में छुट्टियां। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो यही सब तो दिखता है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सपनों की दुनिया वाकई असली है? मतलब हमारी पूरी की पूरी सोशल मीडिया फीड्स ऐसी तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। हर दूसरी पोस्ट में कोई ना कोई एक परफेक्ट सुपर सक्सेसफुल जिंदगी जी रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई करोड़पति है। और बात सिर्फ होटलों तक ही नहीं रुकती। अरे डिजाइनर बैग्स हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि लगता है भाई इनके पास तो पैसों का पेड़ है। लेकिन क्या ये सच है, या फिर इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, एक खतरनाक चाल? तो चलिए इस पूरे इन्फ्लुएंसर इल्यूजन को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि आखिर ये भ्रम बनाया कैसे जाता है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो ये फेक लग्जरी इन्फ्लुएंसर आखिर हैं कौन? सीधी भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन बहुत अमीर होने का नाटक करते हैं। क्यों? ताकि वो एक बड़ी फॉलोइंग बना सकें और फिर उसी फॉलोइंग को अपने स्कैम्स का शिकार बना सकें। ये इन्फ्लुएंसर नहीं, डिजिटल शिकारी हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये पूरा स्कैम आखिर काम कैसे करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इनका तरीका ना बहुत ही सिंपल और खतरनाक है। बस 4 स्टेप्स का खेल है। पहला, नकली अमीरी दिखाकर भरोसा जीतो। दूसरा, एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच दो। तीसरा, फॉलोअर से पैसा जमा करो। और चौथा, पैसे लेकर गायब हो जाओ, गेम ओवर। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत स्मार्ट है। जब हम किसी को इतना कामयाब देखते हैं तो हम उन पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। और फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें डर लगने लगता है कि कहीं ये अमीर बनने का मौका हमारे हाथ से निकल ना जाए। बस इसी भरोसे और डर का फायदा उठाया जाता है। पर यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, इस नकली दिखावे की असली कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि इसके असली नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। यकीन मानिए, भारत में ऐसे ही एक क्रिप्टो स्कैम में जो इन्हीं फेक इन्फ्लुएंसर्स ने चलाया था, लोगों ने 25 करोड़ रुपए खो दिए। 25 करोड़! ये रकम बताती है कि ये घोटाला कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। अमेरिका में जे मजीने का फ्रॉड देख लीजिए, दुबई में पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया, और मुंबई में भी हाल ही में 1.41 करोड़ का केस सामने आया है। मतलब ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे असली लोग हैं, टूटे हुए सपने हैं। जरा इस पीड़ित का दर्द समझिए। मैंने अपने परिवार की सारी जमा पूंजी लगा दी, मुझे लगा मैं हमारा भविष्य बना रहा हूं। अब सब खत्म हो गया और वो अकाउंट भी गायब है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि इस धोखे की असली कीमत क्या है। तो सवाल उठता है कि भारत में ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? देखिए, हमारी आबादी बहुत युवा है और डिजिटल फर्स्ट है। हर कोई जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है, जल्दी अमीर बनना चाहता है, और इसी सपने को ये धोखेबाज अपना हथियार बनाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम बात करेंगे कि इस धोखे से बचने के लिए हमारा 30 सेकंड का सुरक्षा कवच क्या हो सकता है। तो ये है एक बहुत ही आसान सा टेस्ट, सिर्फ 30 सेकंड में किसी भी इन्फ्लुएंसर की असलियत को परखने का तरीका। चलिए, इसे कहते हैं 30 सेकंड वेरिफिकेशन टेस्ट। अब कुछ बड़े रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेत, जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। कोई अगर गारंटीड और बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे, या इन्वेस्टमेंट के बारे में गोलमोल बातें करे, या फिर आप पर तुरंत पैसा लगाने का दबाव बनाए, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। और हाँ, अगर उनके पोस्ट पर कमेंट्स बंद हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अलार्म है। और आपके पास कुछ डिजिटल जासूसी टूल्स भी हैं जो बहुत काम के हैं। पहला, रिवर्स इमेज सर्च। इससे पता चल जाएगा कि उनकी लग्जरी फोटो असली है या बस इंटरनेट से उठाई गई कोई स्टॉक इमेज। दूसरा, हाइप ऑडिटर जैसे ऑनलाइन टूल से उनके फॉलोअर्स की सच्चाई पता चल सकती है। और तीसरा, सबसे आसान, बस गूगल पर इन्फ्लुएंसर का नाम और उसके आगे स्कैम या फ्रॉड लिखकर सर्च कर लीजिए। कई बार सच सामने आ जाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस दिखावे और भ्रम से भरी दुनिया में असली चीज क्या है? क्या चीज है जिसकी सच में कोई कीमत है? शायद जवाब झूठी चमक में नहीं, बल्कि असली मेहनत और सच्चाई में है।